सबसे पहले गाइज पिछले करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, यानी कि 11 जुलाई का करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं पहले, एंड रिवीजन के बाद हम लोग 12 जुलाई का करंट अफेयर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। सो गाइज देखिए पहला क्वेश्चन, यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग को किसने लॉन्च किया है? सो अभी हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन डीएमआरसी ने लॉन्च किया है यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन से देश के नए रेल मंत्री कौन बने हैं? अश्विनी वैष्णव अभी हाल ही में देश के नए रेल मंत्री बन गए हैं, ठीक है। और न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अमेरिका देश शीर्ष पर रहा है, अमेरिका हो जाएगा राइट आंसर। एंड गाइस लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक को किसने लिखी है? कविता राव ने इस पुस्तक को लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन ने भारत में किस राज्य में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है? सो गुजरात। देखिए अमेजन ने जो भारत में गुजरात राज्य में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा रेत का महल यानी कि सैंड कास्टल कहाँ बनाया गया है? डेनमार्क। डेनमार्क हो जाएगा राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन से स्पर्श प्रणाली को किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है? सभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है स्पर्श प्रणाली को, ठीक है गाइस। और वासिल राजपक्षे किस देश के नए विदेश मंत्री बने हैं? सभी हाल ही में वासिल राजपक्षे श्रीलंका देश के नए विदेश मंत्री बने हैं। एंड किस देश के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की उनके घर पर हत्या कर दी गई है? हैटी। हैटी देश के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की उनके घर पर हत्या कर दी गई है, ठीक है। ये था रिवीजन। सभी चलते हैं 12 जुलाई का करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे, सो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। सो पहला क्वेश्चन से AICTE ने किस रक्षा संस्थान में एमटेक प्रोग्राम को शुरू किया है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप ये क्वेश्चंस को याद रखेंगे। सो आंसर हो जाएगा DRDO, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विल लॉन्च एमटेक कोर्स। आपको याद रखना, ठीक है। सो AICTE का पूरा नाम आपको याद रखना है, DRDO का पूरा नाम आपको याद रखना है। देखिए पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम के जरिए अस्थायी व्हीकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड सेंसर, डायरेक्टेड एनर्जी टेक्नोलॉजी, नोवेल टेक्नोलॉजी और हाई एनर्जी मटेरियल्स टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं, ठीक है, इस पाठ्यक्रम के जरिए। सो AICTE ने किस रक्षा संस्थान में एमटेक प्रोग्राम को शुरू किया है? सो आंसर हो जाएगा DRDO। अब चलते हैं गाइस DRDO के बारे में जानते हैं। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, हिंदी में कहते हैं। स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी स्थापना, और हेडक्वार्टर्स आपको मिल जाएगा न्यू दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? G सतीश रेड्डी। देखिए DRDO से रिलेटेड मैं आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज कर देता हूँ। सो सिंधु नेत्र उपग्रह को भी हाल ही में DRDO ने विकसित किया है। देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI को किसने बनाया है? DRDO ने बनाया है। आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने किया है। एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम है रुद्रम का सफल परीक्षण अभी हाल ही में DRDO ने किया है। सहायक NG का सफल परीक्षण DRDO ने किया है। सांट मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO ने किया है। कोविड-19 के उपचार हेतु 2DG नामक दवा को किसने विकसित किया है? DRDO ने विकसित किया है। एक्सरे में कोविड-19 बीमारी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को किसने विकसित किया है? DRDO ने विकसित किया है। देखिए जितने भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ना, सब अपने आप में ही क्वेश्चन से, इसलिए सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन को आपको याद रखना पड़ेगा। सो आपने कॉपी में जितने भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ सब नोट कर लीजिएगा, ठीक है गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं? यानी कि गवर्नर। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, मंगू भाई छगन भाई पटेल अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बन गए हैं। मंगू भाई पटेल टेक्स ऑथ एज गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश राज्य के नए राज्यपाल बने हैं। सो मध्य प्रदेश राज्य के बारे में डिटेल में जानते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में हुई थी मध्य प्रदेश की स्थापना। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री है और गवर्नर बने हैं
मंगू भाई छगन भाई पटेल और मोहम्मद रफ़ीक मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क भी बता देता हूँ। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बनबिहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडाला प्लांट फॉसिल, ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। और किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिए कि किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखी है? करीना कपूर ने लिखी है। सो करीना कपूर ने प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक जो लॉन्च हुई है इस पुस्तक को लिखी है। करीना कपूर इंट्रोड्यूसेस द प्रेगनेंसी बाइबल, ए वेरी पर्सनल अकाउंट ऑफ व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड। सो करीना कपूर ने प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक को तो लिखी है, बाकी आपको और भी कुछ पुस्तक का नाम जो लिखी है, लेखक का नाम मैं आपको बता देता हूँ, राइटर्स का नाम। योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक को अनुपम खेर ने लिखी है। आई एम नो मेसिया पुस्तक को सोनू सूद और मीना आयर ने लिखी है। ओ मिजोरम पुस्तक को PS श्रीधरन पिल्लाई ने लिखी है। ओवरड्राफ्ट सबिंग द इंडियन सेवर पुस्तक को उर्जित पटेल ने लिखा है। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक को शशि थरूर ने लिखा है। और गाइस अभी हाल ही में करीना कपूर ने प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, नेशनल फिश फार्मर्स डे कब मनाया गया है? सो अभी हाल ही में गाइस 10 जुलाई को मनाया गया है नेशनल फिश फार्मर्स डे। अब यह दिवस मनाया क्यों जाता है? देखिए, यह दिवस मत्स्य किसानों, जलीय उद्यमियों और मछुआरों, हितधारकों और मत्स्य पालन में उनके योगदान के लिए मत्स्य पालन से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल फिश फार्मर्स डे। देखिए 2021 में 21वां मनाया गया है, जो कि 2021 में 21वां राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया गया है। और राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड के सहयोग से मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य विभाग द्वारा हर साल 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस यानी कि नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया जाता है। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से डॉक्टर हर्षवर्धन के स्थान पर भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं? सो आंसर हो जाएगा मनसुख मंडाविया। देखिए जो डॉक्टर हर्षवर्धन ये भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे, लेकिन अभी हाल ही में मनसुख मंडाविया रिप्लेसेस डॉक्टर हर्षवर्धन। यूनियन कैबिनेट एक्सपेंशन, मनसुख मंडाविया रिप्लेसेस हर्षवर्धन टू बिकम हेल्थ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन से बोनालू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? सो तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है बोनालू पर्व। ठीक है, ये धार्मिक पर्व आषाढ़ महीने में अर्थात जुलाई अगस्त में मनाया जाता है और ये 11 जुलाई से शुरू होगा। ठीक है, और 11 जुलाई से शुरू हो गया है ऑलरेडी। और बनालू एक हिंदू त्यौहार है जिसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है। और बनालू तेलंगाना का वार्षिक त्यौहार जो हैदराबाद, सिकंदराबाद और तेलंगाना के अलावा भारत के कई अन्य हिस्सों में मनाया जाता है। सो बनालू पर्व जो है ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रति मिनट भूख से कितने लोगों की मृत्यु होती है? सो 11 हो जाएगा राइट आंसर। सो ऑक्सफैम ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 11 पीपल डाई ऑफ हंगर ईच मिनट अराउंड द ग्लोब। सो इस रिपोर्ट के अनुसार हर मिनट भूख से लगभग 11 लोगों की मौत होती है। और इस रिपोर्ट के अनुसार अकाल से मरने वालों की संख्या कोविड-19 से होने वाली मौतों से अधिक है। ठीक है, सो द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रति मिनट भूख से कितने लोगों की मृत्यु होती है? 11 लोगों की मृत्यु होती है। लास्ट क्वेश्चन से गाइस, भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग यानी कि DPE को किस मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है, जो कि भारत सरकार ने किया है। सो विनिवेश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार का बड़ा कदम सार्वजनिक उद्यम विभाग को वित्त मंत्रालय के अधीन कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है,
सो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, कमेंट करके अपना प्यारा सा फीडबैक भी कमेंट करके बताइएगा। एंड अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो एक लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, कम से कम 10 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। एंड हाँ गाइज, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फॉलो करने के साथ साथ पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन दोस्तों मिलती रहेगी। बाकी इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। एंड हाँ गाइज, पीछे की करंट अफेयर्स को आप जरूर रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो करंट अफेयर्स को रिवीजन करना जरूरी है, नहीं तो आप बहुत सारे क्वेश्चन मिस कर जाओगे, भूल जाओगे आप। ठीक है।